हैदराबाद की पार्टी औरंगाबाद के अंदर आके बोलती है कि हम यहाँ पे मुसलमानों की आवाज बढ़ेंगे, एमआईएम यहाँ पे आके इतिहाद रचेगा मुसलमानों के वास्ते, और गफ्फार कादरी साहब बोलते हैं कि मुझे कांग्रेस का टिकट दे दीजिए, मैं कांग्रेस का इच्छुक उम्मीदवार हूं, मैं कांग्रेस से लड़ना चाहता हूं, मैं दिल्ली गया, बंबई गया, राहुल गांधी को मिला, नाना भाऊ को मिला, इसको मिला, उसको मिला, आप दुआ करिए मेरे को टिकट मिल जाएंगी। भाई अल्लाह आपको टिकट दे दे, पर आपने कभी सोचा कि आप टिकट लेने के बाद 80,000 लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे आपका? कौन से मुंह से आप रोशन गेट, चंपा चौक, किरारपुरा में जाएंगे? आप कौन से मुंह से आप किरारपुरा, रोशन गेट के ऊपर जाएंगे? नौजवानों को आप क्या जवाब देंगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं यूसुफ मुकाती, रोटी बैंक सेवा ट्रस्ट का अध्यक्ष प्लस कांग्रेस पार्टी से एक टिकट मांगने वाला इच्छुक उम्मीदवार। कल जो है तो हमने डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, ठीक है। उनका बोलना यह है कि हमने कांग्रेस का टिकट मांगा है और कांग्रेस का टिकट हमको मिल जाएगा। इसके ऊपर हमने कुछ बातें देखी, कुछ बातें सोची और कुछ बातें आपके सामने हम रखते। डॉक्टर गफ्फार साहब जो है तो 2014 में एमएलए का इलेक्शन लड़े थे। सबसे पहली बात तो ये उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये जो 2014 में आपने 70,000 के लगभग वोट लिए थे, तो ये वोट आपके थे, एमआईएम के थे कि असदुद्दीन अवैसी साहब के थे? अगर आप बोलते हमारे वोट थे, यानी कि डॉक्टर गफ्फार साहब के वोट थे, तो फिर एमआईएम पार्टी की इतनी जोर शोर से चिल्लाती कि वोट हमारे थे। दूसरी बात, आपने 2019 के अंदर 80,000 के लगभग वोट लिए, तो ये वोट गफ्फार साहब के थे, एमआईएम पार्टी के थे कि असदुद्दीन अवैसी साहब के थे? ये बहुत बड़ा मसला है। और दूसरी बात इसके अंदर ये है कि पिछले 10 सालों के अंदर गफ्फार साहब ने, इम्तियाज साहब ने, हैदराबाद की पार्टी ने औरंगाबाद शहर के अंदर आके चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के, हाय बदवा दे के एक ही पार्टी को गाली दे दी है, वो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का 2014 तक का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया काम करता था। यहां पे खुद का आमदार था, राजेंद्र दाड़ा जी यहाँ के आमदार थे, यहाँ के मिनिस्टर थे, और 2014 तक के जो औरंगाबाद शहर के अंदर काम हुआ, आप देख रहे हैं। शेंद्रा एमआईडीसी यहाँ पे आया, एयरपोर्ट यहाँ पे आया, जितने उड़ान पुल थे यहाँ पे बने, इवन हमारा हज हाउस यहाँ पे बना, जितने भी औरंगाबाद शहर के मुस्लिम इलाके के कब्रिस्तान थे वो पूरे के पूरे 2014 के पहले कंप्लीट हो चुके थे। अब 2014 के बाद जब हैदराबाद की पार्टी औरंगाबाद के अंदर आके बोलती है कि हम यहाँ पे मुसलमानों की आवाज बढ़ेंगे, एमआईएम यहाँ पे आके इतिहाद रचेगा मुसलमानों के वास्ते, और गफ्फार कादरी साहब बोलते हैं कि मुझे कांग्रेस का टिकट दे दीजिए, मैं कांग्रेस का इच्छुक उम्मीदवार हूं, मैं कांग्रेस से लड़ना चाहता हूं, मैं दिल्ली गया, बंबई गया, राहुल गांधी को मिला, नाना भाऊ को मिला, इसको मिला, उसको मिला, आप दुआ करिए मेरे को टिकट मिल जाएंगी। भाई अल्लाह आपको टिकट दे दे, पर आपने कभी सोचा कि आप टिकट लेने के बाद 80,000 लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे आपका? कौन से मुंह से आप रोशन गेट, चंपा चौक, किरारपुरा में जाएंगे? आप कौन से मुंह से आप किरारपुरा, रोशन गेट के ऊपर जाएंगे? नौजवानों को आप क्या जवाब देंगे कि यही कांग्रेस को मैंने कोस के आपसे दूर करा, और आज मैं वही कांग्रेस से गोद में आके बैठ रहा? यह क्या तरीका हो गया? यानी आप आपके मतलब के लिए, आपके स्वार्थ के लिए कौम को यूज कर रहे। ये कौम यूज करने की चीज नहीं है, ये पॉलिटिकल लोग है, पॉलिटिकल स्टैंड है। और अगर आपको लड़ना ही था उस टाइम पर, तो आपने कांग्रेस से लड़ना था। आपने कांग्रेस से ना लड़ा, ना कांग्रेस से इच्छा जताई, आपको टिकट मिला नहीं, तो आपने हैदराबाद वाली पार्टी को टाटा बाय बाय किया, और आप आके औरंगाबाद के अंदर बंबई गया, मैं दिल्ली गया, मैं अमुक गया, मैं टमुक गया। अरे आपको जवाब देना है आपकी 80,000 वोटर को, जो आप बोलते हैं मेरे वोट है, एमआईएम बोलती है मेरे वोट है, असद साहब बोलते हैं मेरे वोट है, तो आप जवाब किसको देंगे? आप जब रोड से गुजरेंगे, जब आप रात को सोएंगे, तो आपने सोचना कि मैंने क्या बोलना चाहिए था और मैं क्या कर रहा हूं करके। ठीक है, आप टिकट मांग सकते, आपका टिकट मांगने का पूरा अधिकार था, मगर आप लास्ट स्टेज के ऊपर दूसरे लोगों को डोमिनेट करने के लिए, दूसरे लोगों को नीचा दिखाने के लिए कांग्रेस पक्ष का नाम ले रहे। पहली बात तो ये गलत है। ना आपने कांग्रेस के लोकल बॉडी को मिला, ना जितने इच्छुक उम्मीदवार है उनको मिला, जबकि आज हमारे पास में मोहसिन अहमद साहब के पास मीटिंग हुई, पूरे मुसलमानों ने आंख बंद करके सबने साइन किए, जो मुसलमान को टिकट मिलेगा हम सब मिलकर मुसलमान का साथ देंगे करके। और आप क्या कर रहे? पहले तो आपने वहां गए हैदराबाद वाली पार्टी के साथ में, वहां जाने के बाद में आपने पूरा कांग्रेस का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब कर दिया। आपने
यहाँ पे हमारे खुद की बॉडी थी, खुद के नगर सेवक थे कांग्रेस के, यहाँ खुद का आमदार था, खुद का मिनिस्टर था, और हम सबसे मजे की बात कि हम सरकार का हिस्सा थे। आपने हमारे मुसलमान भाइयों को सरकार का हिस्से से अलग किया। अलग करने के बाद आप आज क्या बोल रहे हैं कि मैं कांग्रेस में जाता? फिर आपने अलग क्यों किया भाई? जब तो हम माशाल्लाह सुभान अल्लाह सबसे अच्छे थे, सरकार का हिस्सा थे, हमको दौड़ा जी से कोई प्रॉब्लम था। दौड़ा जी से खाली मुसलमानों को एक शिकायत थी, सिर्फ एक शिकायत थी। वो शिकायत ये थी कि भाई मुसलमानों का कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वजूद होना चाहिए। तो होता था 2-5 साल में, 10 साल में, धीरे 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 जैसा शहर बढ़ता था वैसा होता था, कोई बड़ी बात नहीं थी, बहुत छोटा इश्यू था। मगर आपने क्या बोले, नान खली में बिकते, इसमें बिकते। अरे कोई ऐसी बातें करता क्या? दूसरे समाज का आदमी तीसरे समाज को आके ऐसी छोटी बात करता क्या? मगर आपने ये सब बातें करे 2014 में, और आपको उसका फल ये मिला कि आपको 70,000 वोट मिले। बाद में 2019 में आपको 80,000 वोट मिले। और आज आप आके, आपको जब पार्टी टिकट देती नहीं, उसके बाद आप आके बोलते हैं कि भाई आप मुझे कांग्रेस टिकट दे देंगी, मैं कांग्रेस से लड़ूंगा हमका। तो आपके जो 80,000 वोटर है, जनाब आप मेरे को एक बात बोलिए, 80,000 वोटर को पिछले 10 सालों से आपने कांग्रेस के बारे में उल्टी सीधी बातें करी है। कांग्रेस ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। कांग्रेस ने मस्जिद के बारे में नहीं बोला, राहुल गांधी ने यहां स्टैंड नहीं लिया, इम्तियाज अली ने वहां स्टैंड नहीं लिया, उसने ये नहीं लिया। तो भाई जनाब, आपने पिछले 10 सालों में क्या करे? मैं आपको बोलता, पिछले 10 सालों के अंदर आपने आपके घर की सड़क भी नहीं बनाई। घर की सड़क भी आप बना नहीं सके, तो आप क्या कौम की रहबरी की बात करेंगे आप? और क्या पार्टी के अंदर आने की बात करेंगे आप? अगर आप में दम था और आप में जिगरा था, तो आपने आपके घर का रोड बना के बताना था पिछले 10 सालों के अंदर।